7/4/2025 को भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक जिला इकाई बाराबंकी की एक समीक्षा बैठक जिला अध्यक्ष रामबरन वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हरिनाम सिंह वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समीक्षा के दौरान बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए और संगठन विस्तार को लेकर गांव-गांव किसानों को संगठन से जोड़ने के लिए कहा गया। साथ ही जनपद के सभी गांवों में अध्यक्षों से संपर्क करके गांव की समस्याओं पर चर्चा करने का काम किया जाएगा। समीक्षा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनपद में पुलिसिया उत्पीड़न चरम सीमा पर है। कोठी थाना अध्यक्ष द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जल्द ही कोठी थाने का घेराव किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बिंदु कुमार, प्रदेश महासचिव दिलीप सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष रामबरन वर्मा, युवा मंडल अध्यक्ष कपिल वर्मा, जिला महामंत्री कमालुद्दीन, जिला उपाध्यक्ष सुधाकर वर्मा, जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह वर्मा, सभी तहसीलों के तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे। ऐसी और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी और खास खबर के साथ। अध्यक्ष जी, आज की समीक्षा बैठक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? संगठन मजबूती और किसान समस्याओं को समझने के लिए मैं प्रदेश के अलग अलग जनपदों को जा रहा हूँ जी। अभी हम 26 तारीख से 3 तारीख तक बुंदेलखंड के दौरे पर रहे। बुंदेलखंड अभी आज़ाद नहीं हुआ है। आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी आज बुंदेलखंड में किसानों को पानी की दिक्कतें हैं, किसानों की फसलें सूख रही हैं, कचहरी और तहसीलों को किसान जाता नहीं है। वहाँ पर आज की डेट में जिला स्तर के अधिकारी, तहसील के, ब्लॉक के, एग्रीकल्चर से जुड़े लोग समस्याओं को सुनते नहीं। आवारा गौवंश का वहाँ बहुत पहले से किसान परेशान है। बाराबंकी और आप जहां आज हमारी बाइट ले रहे हैं, आप इनके माता पिता आप लोगों ने अच्छे काम किए होंगे कि आप बाराबंकी में आपका जन्म हुआ है। बुंदेलखंड, ललितपुर आप चले जाओ, महोबा चले जाओ, वहां का किसान जब मूंगफली पैदा किया तो जब मंडी बेचने के लिए किसान अपनी फसल ले जा रहा था मूंगफली, तो वहाँ के किसानों को मात्र 3000 से 3200 रुपये क्विंटल रेट मिला, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 6783 रुपया। वहाँ के जिला अधिकारी ने आदेश करा दिया कि पंजीकरण कराओ और सत्यापन कराओ। मैं हरिनाम सिंह वर्मा रामबरन का अगर गूगल पे आप जाओगे तो आप देख लेंगे कितनी जमीन है, कितनी मूंगफली। गांव में खसरा किस बात के लिए बनता है? तहसील में किसी, यहाँ बाराबंकी के किसी तहसीलदार का आप वर्जन लेना कि खसरा का क्या उद्देश्य होता है। खसरा इसलिए होता है कि दिलीप सिंह के खेत में क्या बोया है। और अगर महोबा के जिला अधिकारी ने महोबा के किसानों का मूंगफली का खसरा मजबूत नहीं किया था, इसका मतलब महोबा का ललितपुर का जिला अधिकारी चोरी कर रहा है किसानों के साथ में। वहाँ का किसान दर दर भटक रहा है। वहाँ जिस तरीके की समस्याएं हैं, गेहूं पे 2 किलो 700 ग्राम पूरा गुंडा टैक्स सचिव के द्वारा इसलिए लिया जाता है कि जिला प्रशासन में जाएगा। वो वहाँ पर किसानों से पल्लेदारी का पैसा लिया जाता है। बाराबंकी में तो बहुत खुशियां हैं। यहाँ का किसान तो मिंथा पैदा कर रहा, आलू पैदा कर रहा। जहाँ 32-35 कोल्ड स्टोर थे, वहाँ 72-75 कोल्ड स्टोर हो गए। वहाँ बुंदेलखंड के एक कोल्ड स्टोर, एक रास्ते पे जा रहा था तो एक कोल्ड स्टोर पड़ा। मैंने जिलाध्यक्ष से कहा कि मैं कोल्ड स्टोर जाऊंगा। जब कोल्ड स्टोर गया तो 50-60 टाली मटर की खड़ी थी। बीज वाला मटर किसान लेकर खड़ा था कि हमारा अगर स्टोर में मटर रख जाए तो हमारा बीज में मटर बिक जाएगा, तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। बुंदेलखंड में पूरे देश में इस बार 2 रुपया से 5 रुपया किलो प्रति किलो मटर बिका है।
किसान को रेट नहीं मिला। आज जब कोल्ड स्टोर के दरवाजे पर गया किसान, तो उसके व्यापारी लगा दिए गए कि हमारे स्टोर में जगह नहीं है, वो आप जाके फला से बात कर लें। ये स्थिति है। आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोर एसोसिएशन ने आपके वहाँ मैंने पीसी किया था। मैंने कहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसी भी आलू कोल्ड स्टोर को किराया नहीं बढ़ने दिया जाएगा। बढ़ा किराया, जो दरें बढ़ी थी वो वापस हुई कि नहीं वापस हुई? वापस हुई। और इस बार आलू का रेट अभी जो 1400-1300 रुपया क्विंटल है, वो जानते हो किस लिए है? ये कोल्ड स्टोर मालिक बाराबंकी के और व्यापारियों की साठ गांठ है, इसलिए कि किसान को ज्यादा पैसे न मिले। न पिछले 2 साल से जो किसान को 4 पैसे मिल रहे थे आलू की खेती की बुआई, वो जो थोड़ा कम करेगा तो उनका ज्यादा फायदा होगा। मैं बताना चाहता हूं बाराबंकी के किसानों को, आप गांव कमेटियों का गठन करो, ब्लॉकों को मजबूत करो। राम बरन हमारे जिलाध्यक्ष हैं और जो इनकी यहाँ टीम है, ये हमारे ठाकुर साहब प्रदेश सचिव हैं, ठाकुर दिलीप सिंह चौहान, इनका भी संगठन। हम इनसे कहेंगे, कोई खुशी नाराजगी है लेकिन परिवार को कमजोर नहीं होने दिया जाता है। वो आज जितने लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं आपसे इतने कहूँगा कि परिवार को कमजोर ना होने दो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो यहाँ 2 पुलों का एक विषय आया है, आपको कल से इसकी कुछ बाराबंकी में जो लखनऊ के अधिकारी इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, कल इसकी बानगी बाराबंकी में आपको लखनऊ में दिखाई देगी। अध्यक्ष जी, सर किसानों की तमाम प्रकार की जनपद में समस्या रहते, किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती, इस विषय पे क्या कहेंगे? देखो, संघे शक्ति कलयुगे। अगर आपका संगठन इस कलयुग में मजबूत है तभी आपकी बात को कोई सुनेगा। और बाराबंकी में तो खैर संगठन मजबूत है, लेकिन बाराबंकी के लोग, यहाँ के जो किसान नेता हैं, जो और संगठन, हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है, तमाम संगठन वो किसानों के नाम पे अपने परिवार और अपनी दुकान चला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ उन नेताओं को कि भोला भाला किसान, एक जो ताकत भारतीय किसान यूनियन के नाम से मिली है, उसको कमजोर ना होने दो। और जब तक आप आंदोलन नहीं करोगे, आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। और हम अपने लोगों को ये भी कहना चाहते हैं, अगर धरना चलाओ तो समस्या के समाधान के बाद ही हटो। समस्या का समाधान न होने से पहले आश्वासन पे उठना भी अपराध की श्रेणी में आता है। अध्यक्ष जी, जैसे जनपद में तमाम फसलें जल रही, किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, इस विषय पे क्या कहेंगे? देखो, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि बिजली के तार टूटने से फसलें जलती हैं। अधिकतर केस ऐसे ही आ रहे हैं। बिजली की दरें, बिजली का समय घटाया बढ़ाया गया था, ये संगठन की देन है कि उसको 9 घंटे कराया गया। तमाम संगठनों ने कहा कि 10 घंटे की बिजली को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष 9 घंटे करा दिए। हमने उनसे कहा, भैया चले जाओ, तुम 10 घंटे करा दो, हमको कोई दिक्कत है, आप चले जाओ 15 घंटे करा दो। यहाँ जो बिजली से आग लाग रही है, खेत जल रहे हैं, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, संघर्ष करो। वहाँ यहाँ के शासी अभियंता और यहाँ के जो चीफ इंजीनियर हैं, जितनी समस्या है कलेक्ट करके आगजनी की सारी समस्या उनके वहाँ आंदोलन करो। ये कह देना कि गेहूं की फसल कट रही, आंदोलन नहीं हो सकता, ये भी हारी हुई आपकी बाजी है। आज की समीक्षा बैठक का क्या उद्देश्य रहा? समीक्षा बैठक में करीब हम 50 गांव के जो हमारे जिले के गांव अध्यक्ष हैं, जो संगठन का सबसे नीचे तबके का व्यक्ति होता है, जिसको लोग कमजोर मानते हैं, मैं उनको अपने हृदय से अपना मानता हूं और उनको नमन करता हूं। उनके घर जाऊंगा, उनके घर गांव अध्यक्षों की रोटी खाऊंगा, उनके हाल चाल लूंगा। और मैं जब उनके गांव जाऊंगा तो चुपके से इसलिए जाऊंगा कि उनकी स्थिति को हमको देखना है कि जो गांव से भीड़ हमारे गांव अध्यक्ष लाते हैं वो किस दशा में रहते हैं। फिर जब ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष उनकी बात नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर भी कोड़ा चलाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, अगला कार्यक्रम आपका क्या होगा?
नहीं, अगला कार्यक्रम तो हम अगले इसी महीने में कार्यक्रम लगा रहे हैं गांव-गांव। अभी तो हमारा बुंदेलखंड के किसानों का गेहूं बिचवाने का संकल्प है। उसमें चौधरी दिगंबर सिंह युवा प्रदेश अध्यक्ष 10 तारीख से पूरे बुंदेलखंड पे, राजकुमार तोमर मंडल अध्यक्ष आगरा और वो पवन हुंड जिला अध्यक्ष हापुड़ और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह रंधावा की ड्यूटी हमने बुंदेलखंड में लगाई है। अलग अलग जनपदों में मंडियों में जाके उसका निरीक्षण करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे गेहूं न बिके, ये हमारा पहला संकल्प है। आज की इस बैठक में कोई मांगे भी थी क्या आपके ज्ञापन के माध्यम से? हमारी कोई मांग वांग नहीं। मांग वांग अभी आए थे नायब तहसीलदार। आप देखो, नायब तहसीलदार को भेज दिए। नायब तहसीलदार और लेखपाल इस देश की सबसे विवादित कड़ी है। लेखपाल और नायब तहसीलदार कानून को पैसे नहीं पाएगा तो तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लगाएगा। सबसे चोर कड़ी है राजस्व की। और जितने राजस्व के मुकदमे चल रहे हैं पूरे देश में, ये कानून को नायब तहसीलदार और लेखपाल के द्वारा ही चलते हैं। हमारे सामने आज जितनी समस्याएं आई, हमने सबका समाधान किया। बताओ, इतने लोग उठे, कैमरा आप घुमाओ, हमारी बात से आप संतुष्ट हैं? आंदोलन होगा या नहीं होगा? यहाँ का डीएम और कप्तान अगर बात नहीं सुनेगा तो आप आंदोलन करोगे कि नहीं करोगे?